नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप चाहते हैं आधार कार्ड का काम करना, तो दोस्तों इस काम को किस तरह से करेंगे, हम किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे ताकि आप आम जन को इस सेवा का लाभ दे पाएँ। तो दोस्तों उसके कुछ स्टेप हैं जिन्हें हमें फॉलो करने हैं और फॉलो करने के उपरांत ही आपको सीएससी की तरफ से आधार कार्ड का काम मिल पाएगा। तो क्या-क्या उसके प्रोसेस हैं, क्या उसके अ, सिस्टम हैं जो जिन्हें फॉलो करना है, आज हम उन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल जीटेक वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो भी हमारे द्वारा जो भी नई चीज़ें नई वीडियो अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी, जिससे आप अपडेट रह पाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या उसके प्रोसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको आधार में कार्य करना है तो सबसे पहले आपके पास डिजिटल सेवा पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। डिजिटल सेवा पोर्टल की लॉगिन आईडी पासवर्ड यानी कि आपके पास एक सीएससी सेंटर का कार्य आपके पास होना चाहिए, आप पूरी तरह से सक्रिय हों उस काम में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊं इस बारे में। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपके पास मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप नीचे एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होंगे इस तरह के। आपको यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। सीएससी आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यूसीआर रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपने सीएससी आईडी और ईमेल दिखाई देगा। ईमेल मतलब जो आपने डिजी मेल जो आपको दिया गया होगा या फिर आपका जो प्रोफेशनल जो आपका मेल आईडी होगा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आधार यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आधार यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आपके सामने खुलकर आता है आपको सावधानी से इस फॉर्म को सही भर देना है। जैसे कि वीएलई नेम, सीएससी आईडी, वीएलई बैंक, बीसी कोड इत्यादि। फॉर्म को भरते समय आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यकताओं को आपको सही टिक करना है। जैसे कि आपके सेंटर में टॉयलेट की सुविधा है या नहीं है, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। फॉर्म को सही भर जाने के बाद आपको अंत में कैप्चा कोड बॉक्स जो होता है उसमें आपको ओके करके फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपकी यूसीएल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पहला स्टेप जो है वो आपका चालू हो जाता है। उसके बाद अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ऐसा तभी होगा जब आपका फॉर्म अप्रूवल में ओके हो जाएगा। दोस्तों आधार का काम सीएससी के माध्यम से शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन सीएससी यूआईडीआई ने बहुत सी शर्तें लागू की हुई हैं जिसका पालन करने पर ही वीएलई भाई सीएससी आधार सेंटर खोलकर यूसीएल से आधार का कार्य कर पाएंगे। सीएससी से आधार सेंटर खोलने के लिए आपको नीचे कुछ ऐसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरतें होंगी। पहला है वीएलई बैंक बीसी कोड। दोस्तों आपको सबसे पहले आपके पास वीएलई बैंक बीसी कोड का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे सीएससी में
कई तरह के बैंक अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और अभी वर्तमान में एक्सिस बैंक को भी टाई अप कर दिया गया है। आपको ये कैसे लेना है, ये आपको बैंक फ्रेंचाइजी कैसे मिल सकती है सीएससी के माध्यम से, तो हमें आप कमेंट करके बताना। मैं इस पे एक ख़ास तरह का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा है आधार NSEIT ऑपरेटेड एज सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों सबसे इसके बाद दूसरा चरण आता है, आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जब आपके पास होगा तभी आप आधार का कार्य कर पाएंगे। ये आपको प्रमाणित करता है कि हाँ, आपको आधार में कार्य करने के लिए आपके पास जानकारी है, आप इसी के माध्यम से ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, NSIT अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे भी हम एक वीडियो बहुत जल्दी तैयार करेंगे। तो थर्ड स्टेप है ऑपरेटर सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, यानी कि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है, जो कि लेटेस्ट यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। चौथे चरण में आपके पास ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का आधार कार्ड होना चाहिए। बड़ी चौथा है स्प्रेड लैपटॉप फॉर यूसीएल एज ए पर UIDI स्मार्ट लैपटॉप ऑफ UCL, यानी कि UCL में जो UIDI द्वारा एक उसका बनाया गया है कि आधार में काम करने के लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, वो भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। कलर मोडिफिकेशन प्रिंटर होना चाहिए। सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होनी चाहिए, जो कि मार्फो या फिर मंत्रा की चल जाएगी। सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस भी होनी चाहिए। CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया, यानी कि मतलब आपके पास थोड़ा सा जगह होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके CSC सेंटर पे कोई आता है UIDI, यानी कि जो है जो आधार से संबंधित अपडेट करवाने के लिए कस्टमर आएंगे, वो उन्हें बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और CCTV कैमरा भी होना चाहिए। फ़िलहाल नहीं, मतलब होना चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है, तब भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर का जो है, इसमें जो विकलांग अगर आते हैं तो उनके लिए भी आपके पास बैठने के लिए उनकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अब 12वां नंबर टॉपिक पे चलते हैं। तो ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबिलिटी, यानी आपके पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए का इंटरनेट कनेक्शन, मतलब BSNL वगैरह का भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टोकन सिस्टम, मशीन, टॉयलेट फैसिलिटी, ये सब कोई कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रहे, ऊपर बताई गई सभी आवश्यकताओं को आपको पूरा करना होगा। और जो भी डिवाइस आपकी सेंटर पे नहीं, उन्हें ख़रीदना होगा। और जो सुविधाएं आपके सेंटर पर नहीं, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको यह सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी, तभी आप एक आधार सेंटर खोलने के पात्र होंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पास होनी चाहिए। और एक दो चीज़ें जैसे CCTV कैमरा और ये क्या बोलते हैं, ये टोकन सिस्टम, मशीन, टॉयलेट फैसिलिटी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको आधार का काम मिल जाएगा। उसका बाद आता है आधार यूजर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लैपटॉप में आपकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लैपटॉप विथ जर्मन विंडोज़ 7, 8, 10। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे फ़िलहाल गलत दिया हुआ है। लेटेस्ट वर्तमान में आपको बता दूं, लैपटॉप में विंडोज़ 10 64 बिट का होना चाहिए, तभी आपका ये आधार का कार्ड आपको मिल पाएगा। मैक्सिमम 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। कोर i3 प्रोसेसर, 3 GB रैम, 260 GB हार्ड डिस्क, सिंगल फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन डिवाइस, डिजिटल कलर लेज़र प्रिंट्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्कैनर, प्रिंटेड करेक्शन फॉर्म। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप जो है, मैं आपको गूगल का एक फॉर्म आता है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे भर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के कुछ दिनों के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा। ईमेल में आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। उस फॉर्म को भर के आपको उनके पते, यानी कि जो लखनऊ का उनका पता है CSC ऑफिस का, वहाँ पे उसे कोरियर कर देना है।
कोरियर करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कंसेंट फॉर्म हमें प्राप्त हो गए हैं। कंसेंट फॉर्म प्राप्त होने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे आपसे आपकी स्टैटिक आईपी जो आपके पास होगा, आपको स्टैटिक आईपी अपना उन्हें शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद आपका जो फाइल होगा, रजिस्ट्रार फाइल, क्रेडेंशियल फाइल जो होगा वो आपका तैयार किया जाएगा। क्रेडेंशियल फाइल बनाने के बाद जब आपका वो बन जाएगा, फिर उसके बाद जो वहाँ की टीम होगी आपको कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपका मशीन रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर जब आपका मशीन हो जाएगा तो आपकी जो आईपी है उसे वाइट लिस्ट यानी कि L2 प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। L2 प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका आधार यूजुअल पूरी तरह से सक्रिय अवस्था में हो जाएगा, यानी कि तब आप आधार का कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आधार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आधार संबंधी कोई प्रकार की आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर। तो दोस्तों, चलते हैं फिर और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।